अगर तुम मजबूत लकड़ी से पंखे का ढांचा बनाओ, उस पर रेशम की पतली परत चढ़ाओ और धातु की कीलों से उसके बीच वाले हिस्से को जोड़ दो, तो उसे चलाने पर वो तेज हवा पैदा करेगा, जिससे गर्मी और कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे और सफर के दौरान जरूरत पड़ने पर उसे हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन लकड़ी और रेशम का ये पंखा बहुत कमजोर था। तलवार या डंडे का एक वार पड़ते ही वो टूट जाता। तब समझदार तुमने लकड़ी की जगह मजबूत स्टील का इस्तेमाल किया और रेशम की जगह कठोर धातु की पतली प्लेटें लगा दी। साथ ही पंखे के किनारों और ऊपरी हिस्से को तेज धार देकर घिसा गया। अब बंद होने पर ये एक मजबूत डंडे जैसा बन जाता और खुलने पर ढाल की तरह वार रोक सकता था। पंखे की पसलियां दुश्मन के हथियार को रोककर तुरंत पलटवार भी कर सकती थी। अब ये सिर्फ पंखा नहीं रहा, बल्कि हमला और बचाव दोनों करने वाला हथियार बन चुका था। लेकिन इसकी सपाट धातु सीधे दुश्मन के कमजोर हिस्सों पर गहरा वार नहीं कर पाती थी। ये समस्या भी तुम्हें ज्यादा देर रोक नहीं पाई। तुमने पंखे के ऊपरी सिरे को नुकीला और मोटा बना दिया, फिर उसे आग में तपाकर और ज्यादा कठोर किया गया। अब उसका नुकीला सिरा दुश्मन के शरीर के खास बिंदुओं पर सटीक वार कर सकता था और बिना बड़ा घाव किए उसे तुरंत कमजोर बना देता। लेकिन ऐसी तकनीक के लिए दुश्मन के बहुत करीब जाना पड़ता था। अगर दुश्मन ज्यादा हो तो ये तरीका खतरनाक बन जाता। तब तुम्हारे दिमाग में एक और चालाक विचार आया। तुमने पंखे के हैंडल को अंदर से खोखला कर दिया और उसके भीतर पतली जहरीली सुइयों का छोटा सा खांचा बना दिया। हैंडल पर एक छुपा हुआ बटन लगाया गया। जैसे ही उंगली से उसे दबाया जाता, सुइयां बिजली की तरह बाहर निकलती और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन उड़ती हुई सुइयों के लिए सही निशाना लगाना जरूरी था और अगर निशाना चूक जाए तो मुसीबत हो सकती थी। इसलिए तुमने पंखे के किनारों में छोटे छोटे खांचे बना दिए, जहां राख, धूल और महीन मिट्टी छिपाकर रखी जा सकती थी। जैसे ही पंखा तेजी से घुमाया जाता, धूल का बादल दुश्मन की आंखों में फैल जाता और उसी मौके का फायदा उठाकर तुम आसानी से वहां से निकल सकते।